देखिए इस वीडियो में जो है, जो वीडियो बनाया है उसमें माइनस मिस हो गया, तो आप लोग सभी जो है इस वीडियो में माइनस शुरू से अंत तक लगा दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है? तो आज हम लोग फिर से जो है अपनी क्लास में उपस्थित हो गए हैं। कुछ दिन के लिए हम गायब हो गए थे, वेट के लिए खेद है, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है। जितना बनाने में मेहनत लगता है, जितना मेहनत से हम लोग बना रहे हैं, उस मेहनत से आप लोग देखते नहीं है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए रहता है, ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। आप लोग 2-4 मिनट का वीडियो चाहते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, और आप लोग चाहते हैं कि 2-4 मिनट में ही खत्म हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है? 2-4 मिनट में यदि हम खत्म करने का कोशिश करें तो सारा दिमाग से आपका थ्योरी उड़ जाएगा, पता चलेगा कि वीडियो तो देख रहे हैं, पता कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो सारा चीज गायब हो जाएगा, ठीक है ना, दिमाग से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मोटिवेशनल क्वाइट है कि हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इसका मतलब आप लोग अपना उदाहरण खुद देख रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए बुरा दिन चल रहा है। हर स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ हासिल करना चाह रहा है, जो स्टूडेंट अपना टारगेट लेके चल रहा है, वो जो है उसके लिए बुरा दिन है। वैसे स्टूडेंट के लिए बुरा दिन नहीं है जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो दिन भर टाइम को लॉस करता है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं कि हम हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं जो कि वो सोच रहे हैं कि अच्छे दिन है लेकिन ये बहुत बुरे दिन है, ठीक है। आप लोग भी हंसिए, पढ़ाई एंजॉय के साथ होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हाँ, थोड़ा पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस रहिए, ताकि जो है आपका रिजल्ट अच्छा बन सके, आप जो मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल कर सकें, ठीक है। तो आप देखिए कि हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है कि बेहतरीन दिनों के लिए, यदि हम दिन अच्छा चाहते हैं, मेरा भविष्य उज्जवल हो, तो उसके लिए हमको बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। और ये बुरे दिन अभी इस टाइम में जा रहे हैं। आप लोगों का सारा क्लास बंद है, इसीलिए ये बुरा दिन ही है। और जो सोच रहे हैं कि अच्छा दिन है, वो तो खुद ही बुरे में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे दिन की कामना कीजिए और इस बुरे दिन को भी अच्छा बनाइए, ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जहां से भी हो पढ़ने का वीडियो देखिए, ठीक है ना। और आप लोग अपना जो डाटा रखे मोबाइल में वो सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि इसमें कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहेंगे, ठीक है, और उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हो सकता है कि ये टॉपिक का पार्ट 2 भी आए, क्योंकि पार्ट 1 में खत्म होने का चांस नहीं है। वीडियो काफी लंबा हो जाता है। आप लोगों के जो है ध्यान में आप लोगों को रखते हुए वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कहां तक सफल होंगे हम लोग। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है विद्युत विभव तथा तीव्रता में संबंध। टॉपिक यही रहेगा। अर्थात अगर हम देखें डेल V तथा डेल E में, डेल V तथा E में संबंध, तो याद रखना ये आज हम लोग का टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो फिर से देखें, पीछे का वीडियो देखें, क्योंकि इसमें पीछे का देखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें विद्युत विभव और तीव्रता, ठीक है। विभव हम लोग देखे थे कि कोई एक बिंदु है, इसके कारण किसी बिंदु पे, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे हम लोग विभव निकाले हुए हैं। विद्युत लिख दिया सर। विद्युत विभव, सॉरी विद्युत विभव होगा यहाँ, ठीक। विद्युत विभव तथा तीव्रता में हम लोगों को संबंध देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किसी आवेश के कारण बिंदु P पे विभव क्या निकाले हैं, तो V बराबर हम लोग निकाले हैं K इंटू Q बाय R निकाले हैं,
ये निकाले है ना। और तीव्रता क्या निकाले हैं, जस्ट जो ई निकाले हैं, ई बराबर के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर निकाले हैं। बस इतना सा ही अंतर है कि ये जो होता है भी, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये आर के समानुपाती है। भी समानुपाती जो होता है वह 1/r का, और ये ई समानुपाती है 1/r स्क्वायर का। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग देखे हैं एक बात कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे विभव घटेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता भी घटेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि हम मान लें कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज का अगर हम यहाँ पे देखें तीव्रता या विभव, ठीक है, यहाँ पे अगर विभव देखते हैं, मानते हैं ए बिंदु पे, फिर बी पे देखते हैं, फिर सी पे देखते हैं, फिर डी पे देखते हैं, तो जहां हम दूर जाते जाएंगे तो विभव का मान कम होगा, घटते जाएगा। तो अब यहाँ इतना ही जानना था। अब देखते हैं हम लोग, देखिए कि यहाँ पे यदि मान लेते हैं ये कोई क्या है, कोई चार्ज है, और चार्ज के कारण क्या निकलता है, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा मतलब ये तीव्रता निकल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है इससे, वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम देखें कि ए पर विभव भी ए होगा, भी ए का मान जो होगा भी बी से बड़ा होगा, ग्रेटर देन भी बी होगा, और ये बड़ा होगा सी से, भी सी। और ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, समविभव जब पढ़े थे हम लोग, इसमें काफी चर्चा ये सब कर चुके हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब हम लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। और जिसको उतारना है वो वीडियो रोक रोक के उतार सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग को संबंध ज्ञात करना है, और संबंध हम लोग दो तरीका से ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जो विद्युत विभव तथा तीव्रता है उसमें संबंध दो तरीका से ज्ञात करेंगे। पहला ज्ञात करेंगे हम लोग, यहां लिखते हैं, पहला समान विद्युत क्षेत्र में, या कहीं कहीं लिखा रहेगा समरूप विद्युत क्षेत्र, या कहीं यूनिफॉर्म भी लिखा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि विद्युत जब समान विद्युत क्षेत्र हो, समान विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ये विद्युत बल रेखा है, और ये सभी आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर होंगे मतलब दूरी सबका इक्वल रहता है, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, तीव्रता इक्वल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे इस समान विद्युत क्षेत्र में, अब दूसरा क्या होगा, समान है तो दूसरा असमान या असमरूप, असमरूप विद्युत क्षेत्र में। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में जो निकालेंगे हम लोग, इस पे निकालेंगे जो मान होगा, उसके बाद इसका थोड़ा नंबरिकल भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मानते हैं लैंग्वेज कैसे लिखना है, अपने मन से। ये कैसे निकाले, अपने मन से। कोई समान विद्युत क्षेत्र लिए, समरूप विद्युत क्षेत्र लिए, तो लिखेंगे माना कि किसी आवेश के कारण ई कोई समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे, यही दो पॉइंट पे हमको पहले विभव निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो पॉइंट है, जिसके बीच की दूरी जो है ना, हम लोग मान लेते हैं कि डेल आर है, अल्पांश दूरी है, डेल आर है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट है, तो अब क्या करना हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग यहां पे यदि कोई जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, और या इधर से छोड़िए, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे Q0 कोई आवेश रख रहे हैं, ठीक है। Q0 आवेश रखेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं, विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल जब लगेगा तो ये जो है स्वतंत्र रूप से जो है परीक्षण आवेश गति करेगा,
मतलब इस दिशा में गति करेगा। जैसे हम लोग देखे हुए हैं कि जो तीव्रता होता है E बराबर क्या होता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यही तीव्रता होता है। यदि हम इधर क्रॉस कर दें तो जो बल निकल रहा है वह Q0 गुना ये होगा। अर्थात जो बल लग रहा है ये परीक्षण आवेश पे वो तीव्रता के दिशा में लग रहा है, दोनों के गुणनफल के बराबर है। यदि हम यहाँ पे एक और फिगर ले लें, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई Q0 आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है, और ये जब इस पे फोर्स लग रहा तो ये इस दिशा में बल लगेगा। कैसा, Q0 E बल लगेगा। F का जो मान लगेगा, ये F का मान है, F का मान क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E होगा। समझ में आया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। बल कितना लगता है, जो F बराबर है वह Q इंटू E लगता है, Q0 इंटू E लगता है। ये बल लगेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ से यदि हम बल का मान निकालें तो ये क्रॉस करना होगा कि नहीं, तो ये क्रॉस किए तो ये मेरा बल का मान निकला। मतलब इस दिशा में जो बल लग रहा है स्वतंत्र रूप से बल लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाना है। एक विपरीत दिशा में हम लोगों को बल लगाना है, F एक्सटर्नल लगाएंगे ना, क्योंकि ये देखिए क्यों बल लगा रहे हैं, क्योंकि हमको विभव निकालना है। अब विभव तो बोलेंगे सर जब ये दूरी तय कर रहा है तो निकल सकता है ना, लेकिन क्या करेंगे, ये जो है स्वतंत्र रूप से जब गति करता है तो इसके वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। ये यहाँ से हम डायरेक्ट बोल दें कि यहाँ लाना है तो पूरा स्पीड से यहाँ पहुंचा दिए। हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ लाएंगे तो दोनों के बीच में इन्फिनाइट पॉइंट होना चाहिए। इन्फिनाइट पॉइंट का मतलब इसके बीच में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थात काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज तब नहीं होगा जब इसके वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो इसके लिए क्या करना होगा, इधर एक बल लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, इधर से खींच के रखेंगे। कितना बल लगता है, हम लोग लगाए हुए हैं कि F एक्सटर्नल जो बल लगता है वो जस्ट बराबर लगता है FE। मतलब ये जो बल है मेरा क्या है, FE है। मतलब जो विद्युत बल देखा है उसी की तरफ बल लग रहा है। ये इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विपरीत दिशा में हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब ये भी जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई आदमी है, ठीक है, ये इधर जाना चाह रहा है और हम इसको खींच रहे हैं। हमको इस दिशा में ले जाना है, इसको इस दिशा में ले जाना है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो कितना खींचेंगे, ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन उतना खींचेंगे कि ये धीरे धीरे उधर से जो है पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब इसका वेलोसिटी हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है। हम लोग जानते हैं फिजिक्स में बहुत धीरे को नगण्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम फोर्स बोलेंगे कि ये F एक्सटर्नल फोर्स जो है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, बराबर नहीं होगा, हल्का फुल्का कम होगा, क्योंकि जब बराबर होगा तो दोनों तो एक ही जगह पे रह जाएगा। तो ये बल हमेशा हल्का छोटा होता है, इतना छोटा कि मतलब पता नहीं चलेगा और वो गति करेगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ हम लोगों को इस तरह ज्ञात करना है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो है ए बी कोई पॉइंट लिए हैं, दोनों के बीच का दूरी डेल आर है। हमको इस दोनों के बीच के जो है विभव को निकालना है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पे मान लेते हैं ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक Q0 आवेश है, Q0 आवेश है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र रूप से इधर गति कर रहा है, तो इधर हम लोगों को एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। फोर्स लगाएंगे तो हल्का कम फोर्स होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है, अर्थात वेलोसिटी इसका चेंज नहीं होना चाहिए, जो वेग है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन होगा तो फिर जो है मान गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अक्सर ये छूट जाता है अक्सर, ठीक है, तो ये बात पे ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। तो लैंग्वेज लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना कि Q आवेश के कारण कोई E समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी में दो पॉइंट A तथा B है, जिसका विद्युत विभव VA तथा
भी भी है, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। भी ए और भी भी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे एक क्यू नॉट को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम लोग इसको एक कार्य करवा रहे हैं। तो ए से बी तक इस क्यू नॉट आवेश को ले जाने में कार्य करना होगा ना। तो कार्य हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है। हम लोगों को निकालना क्या है, ए और बी के बीच पे, देखिए टारगेट, देखिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है विभवांतर, कहां से कहां तक, अर्थात भी ए से बी तक निकालना विभवांतर। तो विभवांतर हम लोग जान चुके हैं कि जो विभवांतर होता है वह कार्य बटे परीक्षण आवेश होता है। जो कार्य किए हैं अर्थात जो वर्क किए हैं, कौन सा वर्क, एक्सटर्नल, जो बाह्य कार्य किए हैं, कहां से कहां तक कर रहे हैं, ए से बी तक। तो ए टू बी कर देंगे, बटे क्या जानते हैं, क्यू नॉट आवेश, ये जानते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है यहाँ एक्सटर्नल ये वर्क जो किए हुए हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो यहाँ से कार्य कौन सा लिए हैं, एक्सटर्नल लिए हैं, कहां से, ए से बी तक, बराबर बल कितना लगा है, एक्सटर्नल लगा है, अर्थात एफ एक्सटर्नल गुना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है, डेल आर है। तो डेल आर लेते हैं। तो ये दोनों क्या होता है, सदिश होता है। बल जो लग रहा है एक दिशा में लग रहा है और जो दूरी है वो भी दिशा में ले रहे हैं। तो ये दोनों डेल आर, ये दोनों सदिश में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका मान हम लोग जान रहे हैं, इसका मान जान रहे हैं ना, ये देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ लेते हैं, सॉरी हम लोग क्रॉस लिखे थे, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्क अदिश है, अदिश के लिए डॉट लेते हैं। अब यहाँ ये इसका मान हम लोग देखे हुए हैं कि ये जो एफ ई है, एफ ई का मान कितना है, क्यू नॉट ई, अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो एफ ई है क्यू नॉट ई होगा, माइनस है तो माइनस दे दी, अर्थात यहाँ हम लोग एफ एक्सटर्नल जो लिखेंगे माइनस ये एफ एक्सटर्नल का मान हम लोग पहले लिख देते हैं, क्या होगा, माइनस एफ ई होगा, क्योंकि यहां से देख रहे हैं हम लोग बराबर है उसका, और डेल आर, ठीक है। अब इसका मान लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई मेरा वेक्टर में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह सदिश होता है, ठीक है ना। फिर डॉट ये हो गया। अब यहां से हम लोगों को वो वाला काट दीजिए, ठीक, ऊपर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो वर्क निकाल रहे हैं, वर्क एक्सटर्नल जो हो रहा है ए से बी तक हो रहा है, कितना जा रहा है, माइनस एफ ई का मान क्या देखे, क्यू नॉट ई वेक्टर ई है, फिर डॉट डेल, ये कहां से निकाले, ये दिमाग में खटकेगा सर, लाए कहां से, तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह एफ बाय क्यू नॉट होता है। तो यहां से यदि एफ निकालना है तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एफ का मान, ठीक है, ये एफ का मान आ जाएगा। तो यहां तक हम लोग जान गए। अब हम लोग थोड़ा इधर मिटा रहे हैं, ये भी मिटाएं, देखिए यहां से हम लोगों को देखना है कि ये मेरा समीकरण 1 था, इसी में हमको वर्क पुट करना है, ठीक है ना। तो ये वर्क मेरा कितना निकल गया, ये वर्क टोटल ये निकल गया मेरा, ये वर्क है टोटल, ठीक है। यही वर्क को समीकरण 1 में पुट करना। तो यहाँ भी ए बी बराबर जो वर्क है कितना निकला मेरा, क्यू नॉट ई डेल आर, अर्थात क्यू नॉट ई डेल आर, अब बाय क्यू नॉट है, क्यू नॉट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हम भी ए बी को कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात अंतिम माइनस प्रारंभिक, अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं भी बी माइनस भी ए। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, ये वेक्टर ई और डॉट
वेक्टर डेल आर। इसको हम लोग मानते हैं ये जो है मेरा विभवांतर है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं डेल भी, डेल भी ई डेल आर। यही रिलेशन है। हम लोग फाइनली कहां तक पहुंच गए कि डेल भी जो होता है वह वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर डेल आर हो गया। तो ये दोनों संबंध यही हमको ज्ञात करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फाइनली जो हमको निकालना था, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को 2-3 बार देखिए तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जो निकाले संबंध डेल भी बराबर ये निकाले, ठीक है, ये हम लोग संबंध निकाले। अब यहां से देखिए कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो यहां से गलत कर जाते हैं। गलत कैसे करते हैं? हम लोग यहाँ क्या देखे कि ये डॉट आए, डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ जो है, अब हम आप लोग खुद समझ सकते हैं कि डेल आर डेल भी बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर को कैसे लिख देंगे, संबंध निकालना है तो इसको डेल भी बटे डेल आर करके ये निकाल देते हैं। ऐसे हम भी निकाल सकते हैं, क्या निकल गया ना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट है, और हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं। और अक्सर यही गलती होता है कि इसको इस फॉर्म में लिख देता है, रिलेशन निकाल दिया कि यह रिलेशन जो है भी और ई के बीच है, यहाँ गलत हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग जो निकाले यहाँ तक ये फाइनल हुआ। अब यहाँ हम लोग इसको तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़े में 11th में आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट में है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। और यदि क्रॉस में रहता है, क्रॉस में वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ लिखते हैं ए बी साइन थीटा। इतना क्लियर है कि डॉट जब रहे बीच में तो कॉस थीटा आता है, और क्रॉस जब रहे तो साइन थीटा आता है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 जो है 12 में जो है अभी मैथ जो पढ़ रहे हैं तो 10.1 में यही पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये एक्सरसाइज पूरा वेक्टर का दिया हुआ है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं अब कि हम लोग जो निकाले रिलेशन डेल भी बराबर डेल, किसको तोड़ देते हैं, ई आर कॉस थीटा में टूट जाएगा, कॉस थीटा आएगा दोनों के बीच में। तो अब देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहीं से सारा न्यूमेरिकल वगैरह सब बनेगा। सर ये कॉस थीटा के लिए अक्सर क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं अक्सर क्या करते हैं कि ये जो है समरूप है, हम लोग भी निकाले हुए हैं। ये जो समरूप यदि हम लोग यहाँ कर दें, इस रिलेशन को यदि हम लोग यहाँ 0 पुट कर दें, ठीक है, कॉस 0, तो यहां मेरा हो जाएगा डेल भी ई डेल आर, और कॉस 0 का मान क्या होगा, 1 होता है। तो डेल भी बराबर ई डेल आर, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग जो कर सकते हैं, यहां से डेल भी ई डेल आर, यहां से अब हम मान निकाल सकते हैं ई का। अब यहां से इसको जो है लाएंगे इस पार बराबर के इस पार, तो डेल भी बाय डेल आर बराबर ये हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां से निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन यहां से यदि हम कर दें तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है, ये कैसे रिलेशन कहां के लिए सत्य है। ये सिर्फ जब हम लोग इसके सीधा में निकालेंगे, मतलब कि जो भी है, जो ई है, और जो यहाँ पे जो हम लोगों का लग रहा है जो भी है और ई है, उन दोनों के बीच सिर्फ थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा, तभी जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हम इसी लाइन पे निकालेंगे, इसी पे,
तो दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। और अक्सर इसी तरह निकाल के छोड़ देते हैं। हम लोग क्या निकालें? जनरल इक्वेशन निकालें। इस पे यदि थीटा 0 हो, 60 डिग्री हो, 45 हो, 75 हो, कुछ भी हो, तो सबका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर से हम लोगों को देखना है। तो याद रखना ये रिलेशन यदि हमको निकालना है तो 0 डिग्री के लिए ही पॉसिबल है, अदर के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए हम एक नॉमेरिकल देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। आप लोग फिर से जो है पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, मेरा जो इक्वेशन निकला है ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी बताएंगे, उसमें भी यूज होगा, ठीक है। नॉमेरिकल कैसे देखते हैं? मान लेते हैं ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे ए और बी जो है क्या है? बिंदु है। दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि विभवांतर यदि हम विभव अगर निकालते हैं ए का और बी का, तो बड़ा कौन होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि ये ए जो है इसके नजदीक है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा? विभव का मान घट रहा है, ठीक है। तो अर्थात भी ए ग्रेटर देन होगा भी बी। समझ में आया? यदि भी ए ग्रेटर देन भी बी होगा तो यहाँ भी ए माइनस भी बी प्लस में निकलेगा या माइनस में? यही समझना है, क्योंकि सारा नॉमेरिकल में यही खेल है कि यहाँ यदि भी ए ग्रेटर देन भी बी है तो यहाँ भी ए में भी बी घटाएंगे प्लस में निकलेगा कि मान माइनस में? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? चलिए हम लोग थोड़ा अपना देसी स्टाइल वाला जो होता है ना एग्जाम्पल, वो देखते हैं। यदि 10 बड़ा है 5 से, ठीक है, अब 10 में 5 घटाएं प्लस में माना गया कि माइनस में? तो देखिए क्या जवाब दिए फिलहाल। तो बात है कि जो है जवाब ढूंढना पड़ता है, तो ये प्लस में निकल गया। यहाँ भी हम यही खेल कर रहे हैं कि यदि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ठीक है, और भी ए ग्रेटर देन भी बी है, तो यहाँ भी ए माइनस भी बी क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा ना। तो यहाँ भी हम लोग वही पॉजिटिव देखेंगे। और यदि भी बी माइनस भी ए कर दे तो क्या निकलेगा? बी माइनस नेगेटिव निकलेगा ना। कोई दिक्कत? यदि 5 में 10 घटा दे -5 आ रहा। तो बस इतना ही जानना था। अब देखिए नॉमेरिकल कितना चुटकी में खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है, मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मान मान लेते हैं ई बराबर 10 न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम होता है। और एक और भी जान रहे हैं हम लोग, क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर हम लोग पढ़े हुए ना। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट पर मीटर नहीं पढ़े हैं सर, भूल गए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, और इसका इधर लाएंगे तो क्या होगा? मीटर होगा। तीव्रता का क्या निकल गया? तीव्रता का वोल्ट पर मीटर निकला ना, 2 निकल गया। तो याद रखना है न्यूटन पर कूलम दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, और यदि इन दोनों के बीच पे मान लेते हैं कि डेल आर जो है वह 1 मीटर दिया हो, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों को बोलेगा कि दोनों के बीच में भी ए माइनस भी बी का मान कितना होगा, ठीक है। और इसमें अगर दे दे कि ये पॉइंट ए का मान जो है पॉइंट ए 10 वोल्ट है, यदि दे दे पॉइंट ए 10 वोल्ट है तो पॉइंट बी कितना निकलेगा? बहुत सारा नॉमेरिकल इस पे बनेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। थोड़ा यहाँ पहले देख लीजिए कि भी ए भी बी, तो ये निकालना हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाले अभी? एक फॉर्मूला कि डेल भी बराबर जो होता है कितना होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर हो गया, डेल आर। तो यहाँ हम लोग इस पे निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? ई डेल आर कॉस थीटा, तोड़ देंगे पहले। अब थीटा का मान कितना निकलेगा? इसी दिशा में मेरा क्या जा रहा है? इसी दिशा में मेरा जा रहा है तीव्रता, ठीक है। और इसी दिशा में हमको विभव निकालना है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है? ये तीव्रता इसी दिशा में है, और इसी दिशा में विभव निकालना है, तो 0 डिग्री बन रहा है ना। 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 डिग्री, ठीक है। या तो बाद में ही करते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं, ये ई का मान देखिए 10 है, हाँ ये 10 गुना डेल आर का मान 1 है, 1 गुना कॉस थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा, वो 1 होगा। डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है 1। तो अर्थात यहाँ कितना निकला, 10 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। 10 वोल्ट जब निकल गया तो अब हम लोगों को देखना है कि ये वी ए माइनस वी बी क्या होगा। ये डेल वी का मान निकला 10 वोल्ट, ठीक है। अब यदि हम वी ए माइनस वी बी देखें, वी ए बड़ा होता है, वी बी छोटा होता है, तो वी ए और वी बी जब हम लोग निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी, तो ये प्लस में निकलेगा कि नहीं, तो अर्थात जितना मान निकला है प्लस 10 वोल्ट होगा। ये डेल भी क्या है, डिफरेंट है ना, तो ये हमको प्लस और माइनस सिर्फ देखना है, प्लस और माइनस। तो ये डेल ए माइनस डेल बी का मान कितना निकलेगा, प्लस 10। और यदि इसी तरह बोल दे कि डेल बी और वी बी माइनस वी ए निकालना है तो कितना निकलेगा, माइनस 10 वोल्ट। समझ में आ गया ना। यदि यहाँ समझ में नहीं आए तो यहाँ क्या करेंगे, हमको इस दिशा में तीव्रता है और इस दिशा में विभव निकालना है, दोनों के बीच में कितना डिग्री कौन बन रहा है, 0 डिग्री। सॉरी गलत हो गया, 180 डिग्री का कौन बन रहा है। हमको इस दिशा में देखिए बी से ए तक जा रहे हैं, बी से ए तक हमको विभव निकालना है और मेरा तीव्रता जो दिया है इस दिशा में है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री कौन बन रहा है। यदि cos 180 डिग्री का मान पुट करेंगे तो मान निकल जाएगा, समझ में आया। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। देखिए cos 180 डिग्री हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, यहीं पे देख लेते हैं डायरेक्ट। cos 180 मान पुट करेंगे -1 आएगा, -1 यहाँ आएगा 10 गुना 1 माइनस 1 -10, डायरेक्ट निकले -10। जी सर। समझ में आया। हम लोग इस तरह का न्यूमेरिकल जो है पार्ट 2 में फिर से जो है ट्राई करेंगे, आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर से वीडियो बनेगा और उसमें सारा कॉन्सेप्ट भरा रहेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।